नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दोस्तों, एक कहावत है कि एक अकेला सब पर भारी। अगर ये कहावत आज की तारीख में संसद में बैठे सदस्यों पर लागू हो तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा चंद्रशेखर रावण, जो नगीना से पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। जी हां, चंद्रशेखर रावण की भाव भंगिमाएं देखकर, उनके भाषण देखकर ये बात लग रही है कि वो एक अकेले ही पूरे संसद पर भारी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में जिस तरह का भाषण दिया है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर रावण ने अपने भाषणों में कई तरह की बात कही। सबसे पहले रावण ने अपने भाषण की शुरुआत करते ही अपने पुरखों का नाम लिया और सबसे पहले उन्होंने कहा बाबूराव भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद और तमाम जो उनके पुरखे हैं ज्योतिबा फुले, और उनका नाम लेने के बाद उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा सामाजिक न्याय व जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार ध्यान दे। वहीं संख्या के आधार पर जो है आरक्षण हो, जैसे दलितों की जो संख्या है अब उसका एक और बार एक जातिगत जनगणना हो और देखा जाए और संख्या के आधार पर आरक्षण एक बार फिर से देश में दिया जाना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने दलित ओबीसी बच्चों के जो स्कूल में कॉलेजों में रैगिंग होती है उसका मुद्दा पहली बार में ही संसद में उठा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो कॉलेजों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव होता है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुरानी पेंशन, देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, हर स्टेट का सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, वो ये चाहता है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इसको लेकर चंद्रशेखर रावण ने आज संसद में ये बात कही कि पुरानी पेंशन भी बहाल होनी चाहिए देश में। वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा साथ के साथ चंद्रशेखर रावण ने बोला कि मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका ये वादा जो है बिल्कुल खोखला निकला। इस वादे में कोई दम नहीं है। मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम राजनीति के अलावा, तुष्टिकरण के अलावा कोई काम नहीं किया। अल्पसंख्यकों के साथ जो इस बार अत्याचार हुआ है मोदी सरकार 2.0 में, इनमें अत्याचार की संख्या बढ़ी है। इसको लेकर भी रावण ने जो है संसद के पटल पर अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी है। वहीं चंद्रशेखर रावण ने यह भी बात कही कि निजी क्षेत्रों में जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए दलितों की नौकरियों को। देखिए, चंद्रशेखर रावण ने बताया कि 98% प्राइवेट नौकरियां हैं और 2% देश में सरकारी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ दलितों को, ओबीसीओं को निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात का उल्लेख चंद्रशेखर रावण ने संसद में आज किया। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि इसके साथ हमारी हिस्सेदारी जो है प्राइवेट नौकरियों में भी होनी चाहिए और इस पर हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं चीन के मुद्दे पर जो है चंद्रशेखर रावण आक्रामक दिखे। जो चंद्रशेखर ने बोला कि चीन हमें आंख दिखा रहा है और वो हमारे सीमा क्षेत्र में घुसता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अग्निवीर योजना की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को सरकार को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, जिससे जो है सेना का मनोबल बढ़ेगा और अग्निवीर योजना को खत्म करके पूर्ण बहाली करनी चाहिए। ये 4 साल वाली योजना काम नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि सेना में जो है सबसे बहादुर रेजिमेंट चमार रेजिमेंट की एक बार फिर से बहाली होनी चाहिए। सेना में जो आपको याद होगा पहले जो एक चमार रेजिमेंट भी सेना में वो करती थी, लेकिन वो अब नहीं है। इसी के साथ साथ अब एक और बार फिर देश में चमार रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे यादव रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, इसी तरह देश में चमार रेजिमेंट का भी एक बार फिर से बहाल होना चाहिए जो पहले हुआ करती थी देश की सेना में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए चंद्रशेखर रावण ने यह कहा कि आज तक जितने प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कर्जा नहीं लिया उतना प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले ही ले लिया, उससे डबल। वहीं किसानों के हक की बात करते हुए चंद्रशेखर रावण ने यह बात कही संसद में कि अगर कोई किसान कर्ज माफी करने के लिए सरकार के पास जाता है तो उसको सिर्फ लाठियां मिलती हैं, लेकिन मोदी सरकार ने धन्ना सेठों को 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। तो इस तरह का आज कुछ चंद्रशेखर रावण का भाषण था और जो बहुत ही आक्रामक लहजे में था और इसको इंटरनेट पर बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, सराह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि एक अकेला चंद्रशेखर रावण हर किसी पर भारी पड़ने वाला है अब की बार। तो दोस्तों, आप बताइए आपकी क्या राय है चंद्रशेखर रावण के बारे में, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्यन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।